एक बार की घटना है, एक बंजारा था। वो नमक का व्यापारी था, नमक बेचा करता था। उसका प्रतिदिन का यही काम था, वो नमक का पोटला अपने कंधे पर रखता और उसको गांव-गांव में बेच करके आता। उससे जो मुनाफा मिलता, उससे जो उसको आय होती, उससे उसका जीवन चला करता था। एक दिन का प्रसंग, वो ऐसे ही मार्ग से लौट करके आ रहा था कि उसको रात्रि के समय थोड़ी देर हो गई, संध्या होने लग गई। संध्या के बाद जंगल के वन के मार्ग को पार करना थोड़ा कठिन होता है, निषेध भी है इस कार्य को करने के लिए, इसलिए उसने रास्ते में रुकने का मन बना लिया। लेकिन अब जंगल में रुकेगा कहाँ? इतने में हुआ ऐसा कि संध्या के समय उसको घंटी की कुछ आवाज सुनाई दी और वो बंजारा समझ गया कि निकटतम में पास में कोई न कोई मंदिर आदि स्थान है। और वो उस घंटी की धुन आवाज सुन करके उस मार्ग की ओर बढ़ा, उस रास्ते की तरफ बढ़ा। जैसे ही उस नजदीक गया तो उसको वहां पर एक सुंदर सा मंदिर दिखाई दिया और उस वहां पर किसी संत का निवास भी था। रात्रि भर आज यही रुक जाएंगे, यूं सोच करके वो अपने वही रात्रि को रुक गया। संध्या के समय वहां आरती हुई। आरती के पश्चात महाराज जी ने कुछ सत्संग कहा, कुछ उपदेश किए, कुछ धर्म की चर्चा की। रात्रि भर वो वहां रुका, उसे वहां बड़ा अच्छा लगा। और जब वो सुबह वहां से निकला तब उसने वहां मन बना लिया कि मैं दोबारा यहाँ आऊंगा और एक दिन के लिए नहीं आऊंगा, 5-7 दिन रुकूंगा और इस शांति का अनुभव करके मस्त हो जाऊंगा। बहुत जल्दी ही 2-3 दिन के पश्चात उसने महात्मा जी के यहाँ पर चला गया। जाकर के वहाँ के हर एक छोटे बड़े काम को करता। उसके हृदय में सहज सेवा भाव वहाँ उत्पन्न हो गया। आने जाने वालों का भोजन बनाना, खिलाना पिलाना, उनके जूती पत्तल आदि इधर उधर रखना, उनके पादत्राण जूतों को व्यवस्थित जगह पर रखना, ऐसे हर छोटे से छोटा बड़ा सा बड़ा काम वो करने लग गया। ऐसे करते करते कुछ 6 दिन बीत गए कि 7वें दिन महाराज जी ने उसे सुबह पास में बुलाया। महात्मा जी ने उसे कहा, बेटा आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो? उसने अपना संपूर्ण परिचय दिया। बताया कि पूर्व में मैं यहाँ पर आया था, मुझे बड़ी अच्छी अनुभूति हुई, इसलिए दोबारा आ गया। महाराज जी ने कहा, बढ़िया है महाराज जी, आज वापस जाऊंगा। महाराज जी ने उसे अनुमति दी। अनुमति देने से पहले उसे कहा कि आप जो ये काम करते हो, नमक के व्यापारी हो, आप अपने कंधे पर नमक बेचते हो, एक काम करो, मैं आपको एक गधा देता हूँ, ये गधा आपका सहायक बनेगा, अच्छा खासा बोझ ढो लेता है, वजन उठा करके चलता है। गधा बंजारा खुश हो गया उस गधे को लेकर के, उस गधे को लेकर के चला गया। अब बंजारे का काम आसान हो गया। रोज तो 25-30 किलो वजन ही वो अपने कंधों पर रख पाता, गधा तो आराम से 50 किलो भी 80 किलो भी वजन रख लेता। अब उस गधे पर वो नमक लाता, नमक डालता और एक गांव की बजाय 4 गांव में, 4 गांव की बजाय 6 गांव में अब उसका व्यापार बढ़ गया। व्यापार बढ़ा तो मुनाफा बढ़ा, धन बढ़ा, धीरे धीरे उसका अच्छा खासा जीवन बन गया, सुखमय जीवन हो गया। एक दिन की घटना है, वो अपने गधे को लेकर के जैसे अपने गांव के बाहर कुछ दूरी पर गया कि एक मध्य में आने वाले गांव के कुछ बाहर ही उसका गधा मर गया। गधा मर गया तो उसको बड़ा दुख हुआ। हाय रे, मेरा गधा मर गया, कितना सहायता करता था, मदद करता था मेरी। दुखी हुआ, कुछ देर तक बैठा रहा। बैठे बैठे जब उसने उस मृत गधे को देखा तो उसको लगा कि इसने मेरी इतनी सहायता की, ये मेरा दास बनकर के मेरे साथ रहा और महाराज जी का दिया हुआ भी है, तो मैं इसे व्यवस्थित दफना दूं। गड्ढा खोद करके उसने उसे दफनाया, ऊपर से मिट्टी डाल दी और मिट्टी डालने के बाद मन में तो आया कि कांटे रखूं ताकि कुत्ते आदि जीव इसके गंध से इसको कुदेर करके खाए नहीं। लेकिन कांटे रखने के लिए मन नहीं माना कि गधा होकर के भी इसने तो मुझे सुख दिया है, अब इसके मृत अवस्था में भी इसके ऊपर में कांटे क्यों बिछाऊं। इसलिए उसने और थोड़ा सा मिट्टी ला करके वहां थोड़ा सा ऊंचा सा ढेर बना दिया, समाधि सी दिखने लग गई और भावुक हो गया। आखिर व्यक्ति किसी के भी साथ रहता है तो लगाव हो जाता है, प्रेम बन जाता है। अब गधा मर गया तो वो बड़ा भावुक हो गया, दुखी होकर के, और उस गधे का अपने पर उपकार है यह जान करके आसपास कुछ फेल पौधे पर फूल लगे हुए थे, उन फूलों को तोड़ करके उसने उस गधे के समाधि पर उस फूलों को रख दिया। जेब में से कुछ नोट निकाली 500 की और वो 500 की नोट भी वहां पर रख दी और यूं कह करके वो गधा, वो बंजारा वहां से वापस अपने घर को लौट गया। दूसरे दिन वापस सुबह उठते ही उसको गधे की याद आया
आकर के देखा तो उसको तो बड़ा आश्चर्य हुआ, हाय रे हाय, ये गधा तो बड़ा काम का है, भगवान ने गुरुदेव का दिया हुआ प्रसाद है। वो प्रसन्न इसलिए हुआ कि उस गधे पर तो वो 5-6 फूल और 500 के नोट चढ़ा करके गया था, लेकिन दूसरे जब लौट करके आता है तो उस पर फूल का ढेर चढ़ा हुआ है और भी कुछ लोगों ने अलग अलग पैसे वैसे चढ़ा रखे हैं। वो समझ गया महाराज जी का दिया हुआ गधा है, जिंदा था तो भी कमा करके दे रहा था और मर गया तो भी कमा करके दे रहा है। खुश हो गया। उन पैसों पर अधिकार तो अब उसका ही बनता है, लेकिन वो महात्मा जी के यहाँ आते जाते सत्संगी होने के कारण कुछ परमार्थिक बुद्धि का बन गया था। आखिर संतों की संगति में बैठने से परिवर्तन तो आता है, वृत्ति बदलती है, स्वभाव बदलते हैं। अब उसने उस पैसों को तो उठाया, लेकिन उसके मन में आया कि ये पैसे अब मेरे काम के नहीं हैं। जीवित गधा जो कमाई करके दे रहा था उस पर भले ही मेरा अधिकार था, लेकिन ये मृत गधे पर जो पैसे आए हैं इसको मैं किसी धर्म कर्म में लगाऊंगा, क्योंकि चढ़ाने वाले ने इसको कुछ उचित भाव से ही चढ़ाया है। फिर क्या किया, वो जो पैसे आए उसने वहां पर गांव के बाहर आने जाने वाले यात्रियों के लिए रात्रि रुकने की व्यवस्था के दृष्टिकोण से छोटा सा कमरा बना दिया। वहां कोई रात्रि को रुकना चाहे तो रुका था, धीरे धीरे उनको खिलाना शुरू कर दिया। अब उस गधे पर पैसे चढ़ते जाते देखते देखते 1.5 साल में वहां अच्छा खासा विकास हो गया। बहुत सारे कमरे बन गए, रसोई के भंडार भरे रहते, बीच में और पैसे इकट्ठा हो गए तो उसने कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी वहां पर शुरू कर दिया। ऐसे करते करते वो पैसा उसका सदकार्य में लगने लगा। चढ़ावा आता जाता वो उनका मुंह में उस पैसों को खर्च करता। एक दिन संयोग से हुआ ऐसा कि जिन महात्मा जी ने उसे वो गधा दिया था वो महाराज जी वहां पर आए। आकर के उन्होंने देखा तो सोचा कि 1.5-2 वर्ष पूर्व तो यहाँ पर ऐसा कोई निर्माण नहीं था, ये क्या है, यहाँ कोई समाधि दिखती है, जरूर कोई न कोई महाराज संत महात्मा यहाँ पर है, मैं मिल करके तो आऊं। यूं सोच करके वो भीतर गए। जाकर के देखा तो देखते वो पहचान गए, अरे ये तो वो बंजारा है, इसको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। फिर मिलना जुलना हुआ, राम राम श्याम श्याम जय श्री कृष्ण आदि करके बात हुई। जब दोनों एकांत में थे तब उन महाराज जी ने पूछा, तू कैसे यहाँ पर बैठ गया? गृहस्थी था, अच्छी खासी गृहस्थी थी, धन भी तेरा अच्छा खासा चल रहा था। फिर उस बंजारे ने सुना, अरे गुरुदेव ये सब आपकी देन है, आपने दिया हुआ गधा बड़ा कमाल का निकला, जिंदा था तो इस प्रकार से कमा करके दे रहा था और मर जाने के बाद ऐसे ऐसे कमा करके दे रहा है। फिर मैंने सोचा कि ये मृत गधे पर चढ़ी हुई चढ़ाया हुआ राशि मेरे तो कोई काम आने जैसे नहीं है, या उसको काम लेना उचित बात नहीं है, इसलिए मैंने इस प्रकार का कार्य करते हुए यहाँ पर लगा दिया। अच्छा, तो ये समाधि उस गधे की है कि हाँ, तो लोग यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं। कहते हैं महाराज जी हाँ, मैंने भी कभी रोका नहीं, किसी ने मुझे पूछा नहीं तो मैंने भी नहीं बताया। अच्छा, जैसे आप मुस्कुराए वैसे वो गधा वो महात्मा जी भी मुस्कुराए, पर आप सिर्फ एक बार मुस्कुराए। वो एक बार मुस्कुराए, थोड़े से रुके, दूसरी बार बड़ा ठहाका लगा करके बड़े मस्ती के साथ मुस्कुराए। अब वो पहली बार क्यों मुस्कुराई ये तो उस बंजारे को समझ में आ गया कि गधे को लोग प्रणाम कर रहे या गधे की समाधि पर प्रणाम कर रहे इसलिए हंसा। लेकिन दूसरी बार महात्मा जी क्यों हंसे ये बात उसके समझ में नहीं आई। आपके समझ में आई? नहीं आई। उसके भी समझ में नहीं आई तो उसने महात्मा जी को पूछ लिया कि गुरुदेव आप पहली बार जो मुस्कुराए स्मित दिया वो तो मैं समझ गया, लेकिन आप दोबारा क्यों मुस्कुराए? रहने दे। नहीं गुरुदेव बताओ, आपके इस मीठी मुस्कान के पीछे क्या कारण था, मैं जानना चाहता हूँ। कहते बता दो। हाँ बेटा, जैसे यहाँ पर लोग आकर के प्रणाम करते हैं, पुष्प चढ़ाते, नारियल चढ़ाते हैं, दक्षिणा रुपया पैसा भी चढ़ा करके जाते। याद कर, तू भी मेरे आश्रम पर आता था कि हाँ, बाहर एक समाधि बनी हुई थी, हाँ, तू भी वहां प्रणाम करता था, हाँ, वहां इस गधे की मां दफना रखी थी। हमारी हालत भी ऐसी है, हम किए जा रहे बहुत सारे काम अपने जीवन में ऐसे जो अपन कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे पीछे का कारण ही नहीं जाना। हमारी स्थिति भी उस बंजारे के जैसी है या उन अन्य लोगों जैसे जो गधे को प्रणाम कर करके जा रहे हैं। भीतर क्या है, कौन सी शक्ति, कौन से देवते जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। गणेश जी की वंदना